दोस्तों, प्यार कब हो जाए, कहां हो जाए, ये किसी को पता नहीं होता है। मेरे फ्रेम में जिसे आप देख रहे हो, ये सूरज और ज्योति हैं और इनकी प्रेम कहानी एक ट्रैक्टर से शुरू होती है। ये सूरज ट्रैक्टर चलाते थे और ट्रैक्टर चलाते चलाते ज्योति से प्यार हो जाता है। आखिर ये कैसे होता है, ये जानेंगे इन्हीं से। अच्छा, ये बताइए सूरज जी, आपका प्यार, सबका प्यार अलग अलग होता है। कोई कॉलेज में जा रहा है, वहां प्यार हो जाता है। कोई जो है जॉब कर रहा है, वहां प्यार हो जाता है। आप ट्रैक्टर चलाते चलाते कैसे प्यार हो जाता है आपका, और कैसे ज्योति से आपकी मुलाकात हो जाती है? ऐसा बात है, कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। कब हो जाए, कैसे हो जाए, चाहे गोर हो या करिया हो, तो सभी जानते हैं प्यार प्यार होता है। वैसे हमारा भी प्यार हुआ है। मैं आपको बता दूं, मैं ट्रैक्टर चलाता था और अच्छा सूरज जी, आपका घर और ज्योति का जो घर है लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है, तो फिर इनकी मुलाकात वहां कैसे आपकी हो जाती है, और वो भी ट्रैक्टर चलाते हुए? ऐसा बात है, जहाँ ज्योति का घर है वहाँ बगल में मेरा हुआ है, जिसको बुआ भी बोलते हैं। तो बुआ के घर मैंने ट्रैक्टर चलाने गया था। उनके घर पे कोई नहीं था कि बोले कि सूरज आ जाओ हमारा ट्रैक्टर चला दो। खेत तो जोतना था, नया ट्रैक्टर लिए थे, तो हमने गया था वहाँ पे। मैं खेत में जोताई कर रहा था, तो शायद संजोग इनका भी खेत जोतने को मुझे ऑर्डर मिला कि मेरा भी खेत जोतना है। तो ज्योति के घर कोई नहीं था। फिर ज्योति आई, बोली कि मेरा खेत जोतना है। पापा मेरे बोले हैं, हमें तो नहीं पता, लेकिन हमने पहली बार ज्योति को देखा तो मुझे अच्छी लगी। हम बोले कि चलो ठीक है, पहले तुम्हारा ही खेत जोतने चलते हैं। मतलब दूसरे का खेत छोड़ दिए आप? हाँ। और ज्योति का खेत जोतने चले गए? हाँ, मुझे पसंद आ गई ना, थोड़ा अच्छा लगती थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको पहले खेत जोतते हैं। इनका पहले खेत जोते हैं। बस ऐसे जोतते जोतते इनसे प्यार हो गया। अब ज्योति से आपको प्यार हो गया, लेकिन ज्योति, आप जब ये खेत आपका जोत रहे थे, तब आपको लग रहा था कि आप इनसे प्यार कर रहे हैं, या आपको प्यार हुआ था तभी? नहीं था, हमको प्यार नहीं हुआ था। तब आपको मालूम भी नहीं था? नहीं, हमको मालूम भी नहीं था कि मुझे देख रहे हैं या मेरा पीछा कर रहे हैं। हमें तब कुछ नहीं मालूम था। मतलब ऐसे थोड़े दिन चलते चलते मैं जब पापा के डॉक्टरी पर जाती थी, तब पर भी ये रोड पर खड़े होकर मतलब इधर उधर कर रहे थे। फिर आते समय एक गांव का पुलिया है, उस पुलिये पे लोग 2-3 लोग बैठकर तब पर भी देखते थे। तब मैं मतलब ये सोचती थी यहाँ पर सभी लोग बैठते हैं, वैसे बैठे होंगे ये भी। फिर धान लग रहा था खेत में, हम धान लगा रहे थे, पानी बरस रहा था। ये लोग भिजते भिजते मतलब रोड के दाती की खेत है, वहां पर ये लोग भिजते भिज के मुझको देख रहे थे। तब पर भी मैं सोची कि ये लोग वैसे देखते ही होंगे कि मतलब आपको शक नहीं था? हाँ, नहीं नहीं, हमें शक नहीं था, थोड़ा सा भी मुझे शक नहीं था। तब मैं गांव आई थी, मतलब जब गांव में से लौट कर आ रही थी, तो मेरे हाथ में तुरंत नंबर दे दिए। तब मुझे बहुत तेज गुस्सा लगा। हम कहे आपको हम चिनते नहीं, आप मुझे नंबर क्यों दे रहे हो? हम अरे आप मेरे गांव के है ही नहीं, हम आपको नहीं चिनते। मैं नंबर उसी समय इनके पास फेंक दिया। हाँ। अच्छा चलिए, सूरज से पूछते, सूरज भैया, इनको नंबर देते समय बहुत सारे लड़के तो डरते हैं, आप डरे नहीं? कहते हैं कि प्यार अंधा होता है ना, मैंने इनसे प्यार कर बैठा था। और आपने जैसे पूछा ज्योति से कि पीछा करते हैं बारिश में भीज के, इनको नहीं डाउट हुआ। तो हम इन्हीं के लिए पीछा करते थे कि मतलब इनके प्यार में पागल हो चुके थे कि इनको देखने के लिए बारिश वारिश नहीं देखते थे। हाँ, ये जहाँ दिखती थी तो मैं पीछे थोड़ा सा पड़ जाता था। अच्छा सूरज, एक और है कि नंबर देने से पहले में मन में क्या क्या चल रहा था, कि क्या सोच रहे थे? अब जैसे कि हमें तो प्यार हो गया था, हमें ये नहीं डाउट था कि इनके अंदर थोड़ा मेरे लिए फीलिंग्स है कि नहीं। तो डर तो बहुत लग रहा था। मैंने नंबर देने से पहले कई बार सोचा कि मैं यहाँ रिश्तेदारी में हूँ, अगर जैसे नंबर इनको दे रहा हूँ, अगर ये एक्सेप्ट नहीं की तो हमारे बुआ के घर वालों का, बुआ का बहुत बड़ी बेइज्जती होगी कि तुम्हारा रिश्तेदार है हमारी लड़की को नंबर दे रहा है। मैंने बहुत सारा बात सोच लिया और बहुत डरा भी, लेकिन डरते डरते मैंने हौसला रखा कि हम नंबर दे के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने इनके एक बार नंबर दे दिया इनको हाथ में, तो इसने नंबर फेंक दिया। तब तो हम और डर गए कि हम सोचे कि अब बवाल हो जाएगा। हमने सोचा, अच्छा, ये चली गई तो और डर लग रहा होगा कि कहीं न कहीं परिवार को न बता दें। हाँ, बस इतना डर लग रहा था कि हम सोचे कि अब हम अपने घर चले जाएंगे। जिस दिन घर आने वाले थे अपने डर के नाते घर, हम सोचे कि अब घर चले जाएंगे, अब बवाल हो जाएगा, या अपने घर बता देंगी। तो शायद संजोग इनके जो चाचा जी हैं वो कुछ फंक्शन रखे थे, वो ही रोक लिए। पहले मैं थोड़ा गाना वाना गाता था कि बोले कि आज आपको घर नहीं जाना है, हमारे यहाँ फंक्शन है, खाना पीना खाकर सुबह जाना। आपको ये पता था कि ज्योति उन्हीं की घर की है?
उनके घर आती जाती थी ना, तो मुझे कुछ न कुछ डाउट हुआ था कि उनके घर की है। हाँ, ये तो पता था, क्लियर हो गया था। तो हम और डर गए कि ये रोक रहे हैं, कहीं ये बवाल तो नहीं हो जाएगा। डरते डरते हमारे फुआ का जो नाती है, 2 लोग बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम रुको यहाँ पे। अच्छा, उनको पता था कि आप ज्योति के बारे में, कि तुम उनको चाहते हो, या उनको भी नहीं मालूम था? नहीं, एक लड़का का पता था और कोई शंका उनका नहीं करता था। मैं इतना ज्यादा दिखाता नहीं था कि किसी के सामने, बस छुप छुप के करता था। जब अच्छा, चलिए, अब जब वहां पहुंचे तब क्या क्या नजारा था वहां का? ज्योति को देखने के लिए तब पागल हो रहे थे कि क्या हो रहा था वहां पहुंचने के बाद जब उनके घर पहुंचे तब क्या हुआ? वहां घर पहुंचे, पहले ज्योति को देखने से पहले मुझे बहुत डर लग गया। इसकी ओर देखते नहीं थे कि कहीं ये किसी नंबर फेंक दी थी तो डर लग रहा था। हाँ, किसी को बता न दें, यहीं हमारा पिटाई हो जाए। तो मैंने डरा नहीं, मैं देखा भी। ये देख नहीं रहे थे, इनके कोई रिश्तेदार एक लड़की थी कि उसको शंका हो गया कि ये लड़का बार बार ज्योति को क्यों फोकस कर रहा है। तो वो इनको बताई कि ज्योति दीदी, वो लड़का तुम्हें बहुत देख रहा है और तुम्हें पसंद कर रहा है। तो ये एक बार देखी, तो शायद तब थोड़ा इनको फीलिंग्स हुआ कि ये लड़का मुझसे प्यार करता है, इसीलिए नंबर दे रहा था। हाँ, ऐसे ऐसे। अच्छा, ज्योति जब फंक्शन में आए, अब फेंक देती और फिर वही लड़के को वहां देखी, तब का मन में आया कि तो फिर आ गया? हाँ, हमने सोचा कि इसका नंबर फेंकने के बाद यहाँ पर क्यों आ गया। तब हमने गया चाचा से पूछा, मैं चाचा इनको आप बुलाए थे? तो चाचा बोले हाँ ज्योति इनको बुलाए थे, गाना वाना गाते हैं, अभी गाना गाएंगे। तो मेरे मन में मतलब वो फीलिंग्स थी कि अब इनकर गनवा सुन लेबै तब घरे चलबै, एकरे पहले ना जाबै। तब जौन मतलब लड़की रही रिश्तेदार रही, तो उनका ये दीदी है देखा लड़का तो कब देखा था। तो हमका बहुत नीचे बचाए देखा इधर हमसे ना मतलब बहुत मतलब जौन मतलब नंबर वंबर दे रहे हम घर पे किसी से नहीं बताए कि हाँ हमका नंबर दे रहे का कैसे, हम क्यों नहीं बताए, हमका जाए देखा इधर देखा। मतलब वहाँ समय तक तोरे बहुत गुस्सा आवत रहा। अगर ये तोरे और देखत रहे तो तोरे बड़ा गुस्सा आवत रहा है इनके बारे में। हाँ, हम मतलब जब तक रह रहे देखते रहे, तो जब उन कहा हमका बहुत गुस्सा लगा। कहा ये दीदी देखा यार, तो लागत तो उसे प्यार कर देन का देखा था। तो हमका तुम्हारे बैठे कोई हमें लगे बैठे नहीं हट के चली जा, हम क्यों प्यार वार नहीं कही, हम प्यार के मतलब हम नहीं समझा था। अच्छा, उम्र भी आपकी उस समय बहुत कम थी ना ज्योति? हाँ, उस समय हमारी उम्र बहुत कम थी। और सूरज उस समय इतनी कम उम्र की लड़की को पीछा कर रहे थे आप? हाँ, इनका उम्र 17 साल था, हमारा 23 साल। दूसरी बार कैसे हिम्मत जुटाया इनको नंबर देने का? तो वहां से आए, वहां मैंने गाना वाना गाया तो ये थोड़ा सा इम्प्रेस हुई। हाँ, मेरे तरफ देखी तो मैंने सोचा कि अब ज्योति मेरे तरफ देख रही है, अब मुझसे बात करेगी। तो मैंने वहां से चला आया, तो इनको देखा बार बार ही परेशान हो रही थी कि मतलब इधर उधर देख रही थी, मुझे फोकस कर रही थी कि वो लड़का दिख नहीं रहा। अच्छा। इनके अंदर फीलिंग्स जागने लगा। हाँ, कि अब इससे बात कर ले। अच्छा ज्योति, जब ये चले गए तब आपके मन में क्या चल रहा था? गाना सुन ली, कैसा? जब गाना सुनी तो बहुत अच्छा लगा। तब हमने चाचा से बोला चाचा ये गाना गाते हैं क्या? तो चाचा बोलने लगे हाँ ये गाना गाते हैं, ज्योति इनका चैनल भी है। तब हमने जब फिर मोबाइल में देखा, तब मतलब मोबाइल भी खंगालने लगी इनका। जब हमने मोबाइल में देखा तब हमको अच्छा लगने लगे ये। तब मुझे भी मतलब ये होता था कि लगता है हम ही गलती कर दिए, क्या हमें इतना नहीं बोलना चाहिए था, नंबर संबर नहीं फेंकना चाहिए था। बात करती देखती थी क्या कहते थे क्या नहीं, मगर तब पर भी मुझे मतलब ये होता था कहाँ पर मतलब मेरे अंदर भी वो फीलिंग्स जागने लगी। तब ये हो रहा था कि कहाँ से नंबर मिले। हाँ, कहाँ से नंबर मिले। तब कुछ दिन के बाद ये मुझे फिर नंबर दिए, तब मैंने घर पर लेकर आया, 2-4 दिन छुप के बात किया दीदी। अच्छा रुकिए, सूरज दूसरी बार कब नंबर कहाँ दिया आप? दूसरी बार हमने नंबर इनको दोपहर में दिया था, ये शायद खेत भरने जा रही थी, हाथ में पाइप लिए थे। मैंने डरते डरते हम सोचे कि अब कुछ जो होगा देखा जाएगा, हाथ में नंबर डायरेक्ट थमा दिया। तो एक्सेप्ट कर ली। इस बार ले ली? हाँ, ले ली, लेकिन फोन नहीं की। फोन एक दूसरे दिन की। फिर भी डर समा गया कि ऐसा कहीं ना हो, अब तो नंबर भी देकर बच चुके हैं, कहीं नंबर पकड़ा दिए तो तब तो साफ पकड़े जाएंगे हम। अच्छा ज्योति, जब ये दूसरी बार आपको नंबर दिए, ये कह रहे हैं कि खेत पर जाकर आपको नंबर दे दिया, आप नंबर ले ली। हाँ, तब फोन कब किए? हमने नंबर लेकर आकर रख दिया। मोबाइल दीदी का शादी हो गया था, उनका ही मोबाइल घर पर था। तो मैंने सोचा कैसे मैं मोबाइल लेकर बात करूं। तब मतलब 2 दिन के बाद ऐसे दीदी मोबाइल चार्ज में लगाई थी, सब लोग सो गए थे। मौका मिला। हाँ, दोपहर का समय था, हमने फोन लगाया, फिर फोन कट कर दिया। क्यों?
मतलब डर लग रहा था क्या बात करेंगे क्या नहीं, ये क्या बोलेंगे क्या नहीं। तो मैंने फोन कर कैसा लग रहा था आप उस समय, कैसे शरीर बॉडी की क्या लैंग्वेज थी उस समय? अरे उस समय मतलब अंदर डर सा लग रहा था, मतलब धक 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 मतलब धक धक कर रहा था, ये क्या बोलेंगे क्या नहीं, मतलब बहुत डर लग रहा था। और फिर देख मतलब बात करती थी झांक लिया करती थी घर में से कोई देख तो नहीं रहा है, ऐसे ऐसे। तब कुछ दिन मतलब पहली बार तो कट कर दी। हाँ पहली बार तो कर दी। तब उसके समय मतलब कुछ टाइम में वहीं पर बैठी थी मोबाइल के ही पास, तब से की दीदी बुला ली, उनके पास गए। अब सोचे कि लगता है अब मोबाइल फिर नहीं मिलेगा बात करने के लिए। तब ऐसे ऐसे चलते चलते तब फिर मतलब दीदी शाम को चली गई थी खेत में, मोबाइल घर पर ही था। तो हमने फोन लगाया, बात किया, तेरे बोल रहे थे आप कौन बोल रहे हैं, तो हमने बताया कि आप जिसको नंबर दिए थे वही बोल रहे हैं। तो मतलब कुछ टाइम बात हुआ फिर फोन कट कर दिए। मतलब डर लग रहा था क्या इनसे बात करेंगे हम क्या नहीं, और घर वाले जान जाएंगे तो बड़ी बवाल हो जाएगी। ऐसे ऐसे मतलब चोरी छुप के बात करते करते मतलब बाद में पकड़ा ही गई। अच्छा सूरज, पहली बार जब ये बात फोन लगाए तो आपको पता चल गया था कि ये ज्योति का ही फोन है, या उसमें तो आपको इनका नंबर ही नहीं मालूम रहा होगा? देखिए जब कोई लड़का किसी लड़की को नंबर देता है ना तो बार बार देखता रहता है कि हाँ, इंतजार करता है कि अगर कोई भी नया फोन आता है तो शक हो जाता है बस उसी का नंबर था, चाहे दूसरे का ही रहे। हाँ, चाहे दूसरे का ही रहे, वो तो बाद में पता चलता है, पहले तो चेक करेगा। मैंने फोन आया तो मैंने समझ गया कि इनका ही फोन है, उठाया तुरंत। ये पहले बोल नहीं रही थी, हमके बोलो हम ही बोल रहे हैं, सूरज बोल रहे हैं। तब इसने थोड़ा सा 2 मिनट बात किया कि बोली कि क्यों नंबर मुझे दिए, हम कि तुम्हें पसंद करते हैं इसलिए नंबर दिए, तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं करती हो? तो ये बोली कि मैं क्यों जानूं, हम कहे तुम्हें मैं पसंद हूँ या नहीं? तब बोली कि हाँ थोड़ा बहुत पसंद है। हम के फिर नंबर क्यों फेंक दिया था? बोली कि थोड़ा तब गुस्सा लग रहा था, तब उतना फीलिंग्स नहीं था, धीरे धीरे फीलिंग्स बढ़ गया ना इसीलिए। फिर सूरज ये आप दोनों में बातें चालू हो गई, फिर ये कैसे हुआ कि परिवार को कैसे पता चला? क्योंकि अब तो अगर बातें हो रही हैं, फिर शादी तक आपका मैटर भी पहुंच गया है, तो फिर परिवार को पता तो चला होगा, तभी तो यहाँ तक होगा। भैया परिवार पता है यहाँ से चला, यहाँ से पूछ ले। इससे पता चलता है कि सूरज आपसे प्यार करते हैं? हमने जो दीदी का मोबाइल लेकर बात कर रही थी उसी मोबाइल से मतलब मैं बात कर रही थी, मतलब पिछवाड़े जाकर करके मतलब पहले घर में बात करती तब मतलब छुप के। हाँ छुप के। हमने कहा बाहर जाकर बात करेंगे नहीं तो घर में किसी को शक हो जाएगा कि क्या बना रही है। और मतलब पढ़ते समय लिए थी तो जो कोई बोल रहा था क्या कर रहे थे, कह रहे थे पढ़ रहे हैं मम्मी दीदी, कुछ भी कोई पूछता था सभी से बोल रहे थे पढ़ रहे हैं। तब जाकर जब बाहर बात करते थे ऐसे मेरी दीदी आ गई जिसका मोबाइल पढ़ते पढ़ते कुछ और पढ़ रहे हैं। तब दीदी आ गई कि बोली मोबाइल दो। हम कहा दीदी रुक जाइए अभी मोबाइल दे रहे हैं। तो दीदी मोबाइल मेरे हाथ, उनको शक होने लगा था कि मेरा मोबाइल बार बार क्यों लेती है, पहले मोबाइल तो नहीं लेती थी, अब मोबाइल मेरा क्यों बार बार मांगती है। तब मोबाइल दीदी मेरे हाथ से छीन लेती थे। तब उसने देखा, कहा ये किसका नंबर है? मैंने बोला मेरे दोस्त का है। तो दीदी कहीं फोन लगाओ, तो मैंने मतलब दीदी का हाथ पैर जोड़ा कि नहीं दीदी फोन मत लगाओ, ऐसा ऐसा मतलब तब दीदी से पूरी बता दी कहानी। हाँ तब दीदी से पूरी कहानी बताई। तब दीदी बोल रही थी तुम्हारा क्या मन है? हमको दीदी हमको पसंद है, हम वो बोल रहे हैं शादी करना चाहते हैं, हम भी करेंगे। तो दीदी बोल रही थी ऐसे कैसे हो जाएगा, मम्मी पापा डांटेंगे। तो हमको मम्मी पापा से आप बात करिए। तो दीदी बोल रही थी हम मम्मी पापा से बात करने नहीं जाएंगे, आप ही जाओ बात करो, जो प्यार किया है वही जाके बात करे। तो दीदी बोल रही थी आप ही जाओ। हम कहे नहीं दीदी प्लीज आप ही बात कर लो, मम्मी से डर लग रहा था, पापा से, मम्मी पापा से दोनों डर लग रहा था कभी सब लोग जानेंगे। ज्यादा किससे डरती थी, मम्मी से कि पापा से? मम्मी पापा से, दोनों लोग से। हाँ ज्यादा डर तो मम्मी का ही था, मम्मी पापा का। तो मतलब कैसे कैसे दीदी मतलब मान ही नहीं रही थी, कह रही थी हम नहीं बात करेंगे, तुम ये गलती की हो, क्यों हम लोगों को नहीं बताई पहले? जब नंबर दिया था तभी बताती तो हम लोग पूछते ना हाँ क्यों नंबर दिए क्यों नहीं। तो मतलब मैंने पूरा स्टोरी दीदी को बता दिया, पिछला भी दीदी ऐसे ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नंबर मिला था। तो दीदी बोली पहले तो सही की थी फिर क्यों नंबर ले ली? तब हमने बता दी थी, मेरे अंदर फीलिंग्स बढ़ने लगी थी, हमने भी चाहा कि बात करेंगे। तब ऐसे से दीदी नहीं जा रही थी मम्मी से बात करने, जब गई मम्मी से बात की तो मम्मी हमको बुलाई बहुत तेज चिल्लाकर, ज्योति यहाँ पर आओ। तब हमारा मतलब हम घर में से बाहर ही नहीं निकल रहे थे, तो मम्मी बोली मैं आऊँ? तो हमने कहा नहीं मम्मी आ रही हूँ। तो जब गई मम्मी के डरते डरते ज्योति जो है वहां तक पहुंची। हाँ मम्मी के पास पहुंचे। अब जाकर दीदी मेरी खड़ी थी उसके पीछे खड़े थे, मम्मी बोल रही थी आगे आओ।
तब खड़े हैं ऐसे खड़े हैं। मम्मी मतलब बहुत डांटी उस समय कि ये गलती कर रही हो बेटी, ये क्या है, अभी पढ़ने की उम्र भी है। अभी पढ़ने की उम्र है, तुम पापा के पास जाती हो, डॉक्टरी सीख लो। तो हम 3 ही बहन थे, भाई छोटा था। तो मम्मी बोली कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पापा का उम्मीद था, ये मतलब मम्मी मतलब समझाने लगी बेटा ये गलती है, जाने दो, रहने दो। अब वो ये भी कहीं होगी छोड़ दो, हाँ छोड़ने को बोली थी कि नहीं जाने दो? हाँ मम्मी बोल रही थी कि बेटा हैं? जाने दो, जो गलती हुआ हुआ, मगर अब बात मत करो, रहने दो। तो हमने कहा मम्मी इतने दिन हमने बात किया है, अब तो ज्योति से रहा ही नहीं जाता है। हाँ, तो हमने कहा मम्मी अच्छा लग रहा है, वो बोल रहे हैं शादी के लिए। मतलब मम्मी उस समय मुझे बहुत डांटी, बहुत मतलब शासन दिया कि नहीं मोबाइल नहीं मिलेगा दीदी। अच्छा ज्योति, जब मम्मी डांट रही थी, क्योंकि तब तक आपको भरोसा भी नहीं होगा कि हमारी शादी हो पाएगी कि नहीं हो हाँ, पाएगी, हाँ। तब मन में क्या चल रहा था कि कभी कभी ये भी होता है कि गांव में तो बहुत लोग प्यार करते हैं, लेकिन मम्मी पापा डांटते हैं, फिर वो अलग हो जाते हैं, छोड़ना पड़ता है। तो आपके मन में क्या चल रहा था उस समय ऐसा? मतलब हमने कहा कि हम गलती किए हैं, मतलब उस समय हमको भी अनुभव हुआ कि हमने गलती किया, मगर हम गलती नहीं की। नहीं, ये आपको एहसास हो रहा था कि आप सूरज से आपकी शादी हो जाएगी कि नहीं हो पाएगी? उस समय दिल में क्या लग रहा था कि माँ बाप मान पाएंगे कि नहीं मानेंगे? उस समय तो ऐसा नहीं लग रहा था कि इनसे हमारी शादी हो जाएगी, है? मतलब किसी को भी मंजूर ही नहीं था। है? जब पापा जाने, पापा भी डांटे, बहुत बुलाए गए, मतलब पापा बोल रहे थे कि तुमको मारेंगे ऐसे वैसे, कि बात नहीं करना है। तो हमने कहा मतलब पापा मतलब ज्योति अड़ी रही हाँ, कि मुझे जो है सूरज से ही शादी हाँ, करना है। मगर पापा के सामने हिम्मत नहीं जुटा पाती थी बोलने के लिए। है? मतलब जाती थी अपने दीदी को घोषी, दीदी तू जा। हाँ, दीदी तू जा, ए दीदी तू जा, तू मम्मी से कही दा हम शादी करवाई दे का भो भाई। अरे ऐसे ऐसे मतलब बतावे मम्मी से कि मम्मी कंडीशन बा, वीडियो बनावत है ना वगैरह वगैरह। एन हमरे गाँव जो मतलब रोड पे रहा वहाँ दिन वही वीडियो बनावत रहे, मतलब केवल हमका देखा के नाते जहाँ मन चाहे तहाँ वीडियो बनावे लगे। तब दीदी मतलब देखी इनका देखी तो दीदी आइन मम्मी से कहेंगे मम्मी लड़का ठीक ठाक बा भाई, अब घर परिवार कैसन बा कैसन नहीं। तो पापा 5-6 दिन मोबाइल दीदी को लाई, मतलब दीदी को लगे सुनकर मोबाइल नहीं ले रहे हैं कि जो मतलब तोरे लगे रहे ज्योति बात करी है कि तब मतलब ऐसे ऐसे चलते रहा कुछ दिन तक। तब मम्मी इनका पापा कहा कि हाँ बुलावा, तब हमरे डर लगे लगा कि मम्मी पापा बुलावत हन का करी है का ना। तब इनके लगे फोन लगाए हमका मम्मी पापा बुलावत हन। चलिए अब सूरज से भी पूछते। सूरज से पहले तो ये बताइए कि 4-5 दिन बता रही थी फोन ही नहीं हुआ क्योंकि घर वाले छोड़ लिए, तब का लग रहा था? हम तो सोचे कि बस हो गया हमारा प्यार यहीं एंड हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। फिर इनके पापा का कॉल आया है? कि तुम कहाँ हो, इधर आ जाओ हमारे पास बात करेंगे। है? तो फोन आया तो मैंने और डर गया कि इनके पापा मुझे क्यों बुला रहे हैं। तो मैं बहुत डर गया कि मैं सोचा कि अब जाऊंगा ही नहीं। तो ज्योति चोरी से फोन की कि पापा बुला रहे हैं, आ जाओ, कोई बात नहीं है, पापा बात करेंगे। तब भी मुझे नहीं यकीन हो रहा था, क्योंकि 2-4 दिन में बात करके कोई लड़का कैसे समझ जाएगा कि हाँ, भरोसा कैसे करने लगेगा। जी, जी। लेकिन मैंने इनके बात पे भरोसा कर लिया। जब प्यार कर लिया तो भरोसा भी कर लिया। सूरज जाने से पहले आजकल जैसे हमारे देखते हैं अपने अपने इधर गांव देश में आप देखते हैं बहुत सारे लोगों को घर पे बुलाया जाता है, फिर वहां कूटते हैं लड़कों को, हाँ। खूब कूटते हैं। तो मन में जाने से पहले आपके मन में भी ये विचार आ रहा था कि नहीं कि जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना मेरे साथ भी हो? नहीं है, ऐसी बहुत तरह की बात मन में आई है कि क्या क्या बात चल रहा था, जरा वो बताइए मन में क्या क्या बात चल रहा था? अरे भैया हम क्या बताएं कि ये सोचते हैं कि पहली बात तो हम जाएंगे मुझे अगर पकड़ के मारने लगे तो हम क्या करेंगे। बहुत सोचे कि अब हम लगता है मुझे पिटाई आज होगी, हमारे पिटाई होगी, इसलिए बुला रहे हैं। और वो भी शाम को बुला रहे थे, शाम को? हाँ, शाम को बुला रहे थे। लगभग 7 बज रहा था। हम और डर रहे थे कि अगर कोई को साथ में ले जाते हैं तो कोई मेरे साथ जाएगा भी नहीं, क्योंकि ये बात है, लव वाली बात है। इसीलिए कोई मेरे साथ भी नहीं गया, मैं अकेले हिम्मत करके गया। तो मैंने उनके पास बैठने से डर रहा था कि मुझे कहीं कुछ आगे पीछे देख रहा था, कोई पकड़ न ले, मारने न लगे। तो मैंने हिम्मत करके बैठा, हमके जो होगा देखा जाएगा, ज्योति के लिए सब कुछ मुझे तैयार है मार खाने के लिए। तो मैंने बैठा तो उसने पूछा कि घर द्वार के बारे में, तो कितने भाई वगैरह हो, मैंने सब कुछ बता दिया। मैं 3 भाई हूँ, छोटा हूँ, कुछ कमाता माता नहीं हुई, ट्रैक्टर वैक्टर चलाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, बस और कुछ नहीं करता हूँ। मैंने जो था सब साफ बता दिया है। तो उसने बोला कि इनके पिताजी बोले कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा, पहले घर पे आकर तुम्हारा घर द्वार देखूंगा, तभी मैं ज्योति की शादी करूंगा तुमसे। उसके अंदर में सारी बातचीत बंद रहेगी। तब आप दोनों की फिर बात आगे बढ़ गई। हाँ, तो तब बोले कि
फोन ऑन सब बंद रहेगा। तो मैंने बहुत दिमाग में सोचा कि अब लगता मतलब है ये भी बोले कि जब तक शादी तय नहीं हो जाएगी, जब तक हम ये देख लेंगे, मतलब आपका घर द्वार सब देख लेंगे, मुझे पसंद आएगा तभी अब बात कर सकते हो, इस बीच में बात नहीं कर सकते। हाँ यही बोले। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैंने करके चला गया वहां से। फिर बातचीत एक हफ्ते बातचीत नहीं हुआ, तब उसके बाद इनके पिताजी आए तो हमारा घर द्वार देखे। उसी दिन हमारे पिताजी से बोल दिए कि हम अपनी लड़की को शादी तुम्हारे लड़के के साथ करेंगे। तो मैंने तो बहुत खुश हुआ और तुरंत फोन लगवाया कि हम ज्योति को, हाँ अभी मैं बात करूंगा। तो ये रो रही थी, बोले कि पापा तुम्हारे बोल दिए कि शादी तुम्ही से होगी। तो ये भी खुश हो गई, तभी से बातचीत होने लगा। फिर उसके बाद 4 महीने में शादी हो गई। चलिए, अब शादी भी आपकी हो गई, अब इस समय आपको एक बच्चा भी है जी। लेकिन सूरज, ये मन में कैसे आ गया कि अब ज्योति को जो है सोशल मीडिया या यूट्यूब पर लाना, ये कैसे दिमाग में कैसे आया? ये तो बहुत बड़ी बात आपने बोल दिया। काफी लोग जो भी लव मैरिज करते हैं वो सोशल मीडिया पर ही आते हैं। हाँ, उसी तरह से मैं भी हूँ। मैं सोचा कि कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, क्या करूँ। अगर प्रदेश जाऊंगा तो 10-15 हजार महीने कमाऊंगा, कुछ न कुछ अपना परिवार चलाऊंगा। तो मैं सोचा कि नहीं, अभी घर पे हूँ, थोड़ा बहुत वीडियो बनाता हूँ, देखता हूँ जैसे सब लोग यूट्यूब वगैरह पे कमा रहे हैं, आज हम भी कमा पाता हूँ कि नहीं। मैंने 6 महीने मेहनत खूब जम के किया इनके साथ। तो शुरुआत में आपने कौन सा चैनल खोला और क्या क्या समस्याओं का सामना किए? हमारा शुरुआत में सबसे पहले चैनल था सूरज संगम चैनल, जो आज भी है। प्रेजेंट टाइम पे 30 हजार के लगभग सब्सक्राइबर हैं। और मैं बता दूं, अब सूरज के पास एक बड़ा भी चैनल है। सूरज इनका SJ शॉर्ट्स करके एक चैनल है। अगर मैं सब्सक्राइबर की बात करूं तो 2.5 मिलियन के प्लस इनका सब्सक्राइबर है। सही बात कर रहा हूँ? हाँ जी, इस समय है हमारा 25,90,000 सब्सक्राइबर SJ शॉर्ट पे।